ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, बम बम बोले जय माता दी। आप सभी दर्शकों का अर्न फ्रॉम निफ्टी में स्वागत है। तो दर्शकों, आज तो बाज़ार ने सबको धो दिया, तेज़ी करने वालों को भी, मंदी करने वालों को भी। और एक बार नहीं, बार बार धोया। एक बार नहीं, बार बार धोया। हमारे हिसाब से बाज़ार जो है 1:30 बजे के आसपास तक नेगेटिव रहना चाहिए था, उसके बाद एक पॉजिटिव ट्रेंड आना चाहिए था। बट बाज़ार सुबह से ही बहुत वॉलेटाइल हो गया था, अच्छा खासा। पहले डाउन में ओपन हुआ, फिर रिकवर करा, फिर डाउन गया, फिर रिकवर करा, फिर डाउन गया, फिर रिकवर करा और फिर डाउन। तो आज बाज़ार ने बिल्कुल भी अस्थिरता नहीं थी और दिमाग को ऐसा ख़राब कर दिया कि पूछे मत। मतलब आप किस साइड का ट्रेड लें ये समझ ही नहीं आ रहा था। आज किस साइड का ट्रेड लें ये समझ ही नहीं आ रहा था। और दोनों साइड का कॉल पुट, दोनों साइड का पैसा बाज़ार खा गया। हालांकि हमने अपने ग्रुप में बोला हुआ था कि आज का दिन भी नेगेटिव है, बट इसको अगर मैं अपने व्यू से देखूं तो ये जो प्रेडिक्शन थी आज की, फेल ही मानी जाएगी। आज की प्रेडिक्शन फेल मानी जाएगी। हालांकि मैंने आज अपने पेड ग्रुप में नेगेटिव डे बोला था, उनको भी यही बोला था कि 1:30 बजे के बाद रिकवरी आएगी, बट बाज़ार ने आज रुला दिया, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। मैंने भी अपने सौदे कटवा दिए शॉर्ट के कि भैया एक बार निकल जाओ, क्योंकि वहाँ कुछ समझ ही नहीं आता। कि मुझे मंदी लग रही थी, बाज़ार तेज़ी कर रहा था, तो वो वहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया मार्केट। और इसलिए कहा भी जाता है कि मार्केट जो है सबसे बड़ा है। मार्केट जो है सबसे बड़ा है। कई बार मार्केट आपकी समझ के परे हो जाता है, हमारी सबके समझ के परे हो जाता है। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात यह है कि आप 100 दिन सही हो जाओ, बस एक दिन गलत हो जाओ, तो दुनिया आपके 100 दिन के सही होने को भूल जाती है और वो एक दिन वाले ताने मारने लगती है कि भैया ये तो आपने तो गलत बताया आज का। अभी तुम पिछला भी तो देखो, पिछले तुम्हें कितने दिनों से मैं सही प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, उसकी कोई मतलब चर्चा नहीं होती। आप एक दिन नाकाम हो जाओ, बस उसके बाद देखो लोग आपको ज्ञान देना स्टार्ट कर देते। खैर ये तो लोगों की फितरत है, इसमें क्या कर सकते हैं। तो दर्शकों, बात करते हैं 15 जून 2022 की कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो ये प्रेडिक्शन देने से पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ और कई चैनल वाले मेरी कॉपी मार रहे हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो अपनी वीडियो में उसको कॉपी करके बता रहे हैं और मुझसे ज़्यादा व्यू ले रहे हैं। मैं ये देख के अचंभित हूँ कि मुझसे ज़्यादा व्यू ले रहे हैं और मेरी अभी कॉपी मारेंगे वो। ये मैं देखा है, नोटिस कर रहा है। तो कल 15 जून 2022 चंद्रमा धनु राशि में और केतु के नक्षत्र में रहेगा और चंद्रमा पर राहु की दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि। और कल कहीं ना कहीं मुझे बाज़ार जो है वो नेगेटिव दिखाई दे रहा है और कल बाज़ार में ज़्यादातर आपको नेगेटिविटी ही देखने को मिलेगी। बाज़ार डाउन ट्रेंड की तरफ ही ज़्यादा रहेगा। थोड़ा बहुत बीच में अगर रिकवरी आती भी है तो शॉर्ट में ही रहना है और इंट्राडे अपना शॉर्ट करके ओपन होने के बाद और अपना प्रॉफिट
10, 20, 30, 40, 50 पॉइंट मिले, अपना प्रॉफिट लेकर के निकल जाना है। ज़्यादा देर मार्केट में नहीं रहना है। और अगर बीच में, मैं बता दूं, अगर बीच में फंस भी जाओ ना, मान के चलो अगर बीच में रिकवरी आ भी जाती है, हालांकि वैसे मेरे हिसाब से तो अब रिकवरी आएगी नहीं, बट 10% मान लो कि अगर रिकवरी आ भी जाए तो एवरेज कर लीजिएगा, क्योंकि एंड में भी मुझे बाज़ार ठीक नहीं लग रहा है और एंड में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज़रूर मिलेगा कल शॉर्ट साइड में। तो ये चीज़ ध्यान में रख के ट्रेड कीजिएगा। बट एक चीज़ बता दूं, बहुत ज़्यादा लॉट में ट्रेड मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा लॉट में ट्रेड मत कीजिएगा, स्मॉल लॉट में ट्रेड कीजिएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी में किसी में एक में आप ट्रेड लें, ये नहीं कि दोनों में शॉर्ट बना के बैठ जाओ, ठीक है जी। चाहे निफ्टी में लीजिए चाहे बैंक निफ्टी में लीजिए, किसी एक में अपना ट्रेड लीजिएगा और प्रॉफिट मिलते ही पैसा जेब में डालो और इन्जॉय करो। तो दर्शकों, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो भाई ये पत्थरबाज जो थे, जो गद्दार थे, अब जब इनको कानून की मार पड़ रही है, उधर कुवैत ने भी इनको जूते मारना स्टार्ट कर दिया, अपने देश से निकालना स्टार्ट करा है, तो इनको अकल आ रही है। जिस कुवैत के दम पे, जितने 57 देशों के दम पे वो चल रहे थे, जितने पत्थरबाज थे, अब इनको नानी याद आने लगी कि मेरा मकान तोड़ रहे, मुझे गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो हमें बचाओ। तो भैया ऐसे काम ही क्यों करते हो कि जूते खाने पड़े? सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, अपने देश का नाम खराब कर रहे हो, अपना नाम खराब कर रहे हो, अपने धर्म का नाम खराब कर रहे हो। तो इससे बढ़िया तो अपने विकास पे ध्यान दो, देश के विकास पे ध्यान दो और इन बेफालतू के काम से दूर रहो भैया। मेरी तो तुम लोगों को यही सलाह है। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये पत्थरबाजी में कुछ नहीं रखा, ठीक है। दूसरे देश, दूसरी कंट्रियाँ आप लोगों को इस्तेमाल कर रही हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए, ये चीज़ माइंड में रखिए। और बुद्धि अपनी है, भगवान ने आपको बुद्धि दी हुई है, तो उस बुद्धि का इस्तेमाल करो अच्छे काम में, ये नहीं कि बुरे काम में इस्तेमाल करो जैसे हम लोग करते हैं, ठीक है जी। तो शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, पर ये मैं आप लोगों की अच्छाई के लिए ही कह रहा हूँ, है ना। तो ये माइंड मत कीजिएगा, इस चीज़ को जीवन में उतारिए अपना। क्योंकि जब आप लोग जेल में जाते हो या कानून के शिकंजे में जाते हो, तो घर वालों को दिक्कत होती है, आप लोगों के परेशान होते हैं वो आप लोगों को इसलिए नहीं पाल रहे कि भाई रोड पे जाके पत्थरबाजी करो या ये करो, उल्टी सीधे चीज़ें करो, बस तोड़ दो, किसी की गाड़ी तोड़ दो, किसी कार के शीशे तोड़ दो, किसी का घर जला दो, हैं। ये चीज़ें अवॉइड कीजिए। तो दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम बोले, जय माता।